सबको जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की पारंपरिक सीमा। ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र को मालवा कहा जाता है और मौजूदा दौर में इसे मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पिछले 50 दिनों में संजीवनी की गाड़ी दूर दराज के गांवों तक पहुंच रही है। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ मध्य भारत के इंदौर जिले में पहुंची। हम लोग इंदौर के 200 विलेजेस कवर कर रहे हैं। इसमें 4 ब्लॉक हम मुख्यतः कवर करेंगे, जिसमें सांवेर ब्लॉक रहेगा, महू ब्लॉक रहेगा, देपालपुर और इंदौर ब्लॉक रहेगा। और इसमें हम लोगों का टारगेट है कि कम से कम 1 लाख लोगों को हम मास अवेयरनेस के थ्रू कवर करें और एटलीस्ट हम लोग 12,000 लोगों को फैसिलिटेट करें वैक्सीनेशन के लिए। मऊ तहसील के दतोड़ा गांव में एक नया दिन निकल आया। लेकिन अंबाराम जाटव के परिवार में पिछले 2 महीने से अंधकार पसरा हुआ है। परिवार अब तक सदमे में है। जो हुआ उस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। अंबाराम ने बताया कि मई महीने की शुरुआत में उनके 38 वर्षीय बेटे नंदकिशोर का कोविड-19 संक्रमण के बाद निधन हो गया था। पागल जैसा हो गए हम रो रो को, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा हमारा। मेरा भी हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, खूब झिंझिन आ रहा है। यहाँ तो ये पैर से लंगड़ा लंगड़ा चलता हूँ। वो अभी उसको भी उसकी हालत देखो, ये बाल गोपाल की हालत देखो। नंदकिशोर की 14 वर्षीय बेटी के लिए पिता को खोना एक बहुत बड़ा सदमा है। इसके साथ ही उसके 4 और भाई बहन हैं, जिनमें से सबसे छोटा महज 3 साल का है। परिवार को लगता है कि इस जानलेवा वायरस ने नंदकिशोर को उस समय संक्रमित किया जब वो शादी में शरीक हुए और महज 1 हफ्ते बाद नंदकिशोर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सर तबीयत खराब थी उनकी और कुछ नहीं, टाइफाइड और पीलिया हो गया। उसके बाद में बड़े हॉस्पिटल में लगे, वहाँ पे 5 या 8 दिन रखे उनको और डॉक्टर ने बोल दिया कि कोरोना हो गया और उसके सेकंड दिन बाद तो डेथ ही हो गई। परिवार के बाकी लोग टीका लगवा चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से नंदकिशोर ने टीका नहीं लगवाया था। टीका जब बड़े को चल रहे थे, 45 से ऊपर का चल रहे थे, तो वो कहाँ से टीके लेंगे। दतोड़ा एक बड़ा गांव है जहां की आबादी 17,000 से भी ज्यादा है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यहां कोविड-19 से सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है। सर हमारे मोहल्ले में 3 युवा मौतें हो गई थी कोरोना के कारण। उसमें हमारा एक भतीजा भी था 27 साल का। इस डर के कारण लोगों ने जल्दी से टीकाकरण करवा लिया। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो अफवाहों और मिथकों के शिकार हैं और अब तक टीका लगवाने में झिझक रहे हैं। सब लोग ने टीका यहाँ ले लिया है, लेकिन आपने नहीं लिया है, क्यों? यहाँ टीका लगवाया, जिसके बाद उसको दूसरे दिन एडमिट करा गया, तीसरे दिन उसकी लाश आ गई। वो डर के कारण हमने भी टीका नहीं लगवाया। डर के कारण नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई सत्य नहीं है, ये भ्रांति है, भ्रम है। आप हमारे साथ आइए, हम यहाँ मुहिम कर रहे हैं जागरूकता की। आप भी थोड़ा सीखिए, कोविड वैक्सीन टीकाकरण के बारे में थोड़ा सीखिए। चलिए, कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगवाएं। संजीवनी मुहिम के एंथम का यही मूल संदेश है, जिसमें बॉलीवुड के सितारे और कैंपेन एम्बेसडर सोनू सूद लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। लगाया क्या? सामाजिक कार्यकर्ता ये संदेश पैम्फलेट और अलग अलग माध्यमों के जरिए जमीनी स्तर तक पहुंचा रहे हैं। वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके डर को दूर कर रहे हैं, लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। साथ ही टीका लगवाने की चाह रखने वाले लोगों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में मदद भी कर रहे हैं। ऐसा काफ़ी डर लोगों के मन में था, तो हम गए उनके पास में, उनको समझाया हमने कि टीकाकरण करना अपने को ज़रूरी है, क्योंकि इस टीके से अपने को ये फ़ायदा है कि इसे टीका लगाने से अपनी मृत्यु तो नहीं होगी, पर कोरोना के साथ अपनी बॉडी जो है, अपना शरीर जो है, वो जंग लड़ सकता है। इंदौर दक्षिण से लगभग 42 किलोमीटर दूर बसा राजपुरा गांव। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग आदिवासी समुदाय के हैं, जिन्हें कोरोना वायरस के बारे में बहुत ही कम जानकारी है।
ये हैं सोना यादव, राजपुरा में काम करने वाली एक अकेली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। सोना का कहना है कि जब महामारी आई तब यहाँ के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। हाँ, भाग जाते थे सब। हाँ, आइए। बैठी चल जाते, कहीं नदी में जाके झाड़ पेड़ पे बैठ जाते और जहाँ टीम की गाड़ी गई तो वापस आ जाते। ये भाग क्यों जाते थे लेकिन? डर लगता था उनको कि कोरोना निकाल देंगे तो हमको हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे और वहाँ से हमारी डेड बॉडी आएगी कि नहीं आएगी, वहीं मर जाएंगे। उनको ऐसा भ्रम था। और आज भी वही मिथक लोगों के दिमाग पर हावी है। ये हैं दिनेश जयसिंह। इनके बच्चे ने टीका लगवा लिया है, लेकिन ये अब भी झिझक रहे हैं। क्या वजह क्या आप लगाना नहीं चाहते हैं? क्या होता है? डर है आपको किस चीज का? क्या वजह क्या है? नहीं हूँ वहाँ से छुट्टी लिखाई लेंगे डॉक्टर साहब से, मगर बहुत ब्लड प्रेशर है। ये सही कह रहे हैं कि ये नहीं, कुछ नहीं है इनको, ये लगवाना है कि इच्छुक ही नहीं। तो थोड़ा आप थोड़ा समझा देंगे कि अगर आपको भगवान ना करे एक बार कोरोना हो जाता है तो आपके लिए कितना गंभीर वो हो सकता है, और अगर आप ये वैक्सीन लगवा लोगे तो इससे आपको एक जो गंभीर खतरे जो होने वाले हैं कोरोना की वजह से, उससे आप बच सकते हो और वो काफ़ी हद तक आपकी इसमें मदद करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये कराओ। आप लगवाना वो आप पे है पूरा, आपसे कोई किसी तरह की कोई जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेगा। इसके बाद संजीवनी टीम ने उन्हें टीकाकरण की अहमियत और इसके फायदों के बारे में बताया। साथ ही जिन लोगों पर ये भरोसा करते हैं उन लोगों ने भी इन्हें समझाया। बताइए कि आपने लगवा दिया है? आपने लगवा दिया? अच्छा, आपने अच्छा, आपका हो गया? देखो काफी सारे लोगों ने लगाया है ना, जिंदा है। कुछ ही मिनटों में सभी की एकजुट कोशिश से उन्हें टीका लगवाने के लिए तैयार कर लिया गया। तो आप लगवाएंगे अभी? हाँ, लगाऊंगा। पक्का? पक्का। लेकिन सोना यादव को कई दूसरी बाधाओं का भी सामना करना पड़ा। जहां एक तरफ गांव में बिजली तो थी, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी बेहद खराब थी। साथ ही लोगों का उनके प्रति दुर्व्यवहार भी बड़ी समस्या थी। गाली गलौज भी देते थे। अब यहाँ पर तो क्या टीम लगा कर चल जाती, हमारा घर तो यहीं पर ही है। तो लोग हमको तो रात में पी कर आते थे कि क्यों लगवाया, मेरी मिसेस को क्यों लगाया, उसको बुखार चढ़ी, चलो तुम काम करने। बहुत सारी दिक्कतें हमने झेली यहाँ पर सर, और फिर भी इसके बाद में लगवाए। सोना की कोशिशें कामयाब हुई। इस गांव में ऐसे 400 लोग हैं जिन्हें टीका लगवाना था, जिनमें से 225 लोगों को टीका लग चुका है। और इसका पूरा श्रेय राजपुरा की सोना यादव को जाता है, जो एक समर्पित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होने के साथ साथ संजीवनी चैंपियन भी हैं। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 175 लोगों को अभी भी टीका लगना बाकी है, जिन्हें जल्द ही टीका लगवाया जाएगा। क्योंकि हमारा मानना है, जब तक सब सुरक्षित नहीं तब तक कोई सुरक्षित नहीं। अकेली, निराश और पूरी तरह टूटी हुई। कभी कभी ऐसे लोगों के दुख के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। इनकी आंखों में वो उदासी है जो जीवन के क्षणभंगुर होने की कड़वी सच्चाई और महामारी की वजह से जितनी भी पीड़ा किरण ने सही है, उन सबको दिखा रही है। दिन के दूसरे पहर में हो रही बारिश और तेज हवाओं के बीच हमारी मुलाकात सिमरोल गांव की किरण चौहान से हुई। कुछ सालों पहले ही इनका विवाह रंजीत चौहान के साथ हुआ था। रंजीत एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, जो शायद काम के दौरान किसी अस्पताल में कोरोना संक्रमित हो गए थे। पहले भी ड्यूटी से भी आते थे, पहले बच्चे को भी नहीं वो करे, पकड़े भी नहीं, किसी को भी नहीं। पहले नहाए तभी वो करे, बच्चे को भी उठाए नहीं तो नहीं उठाए, इतनी सावधानी रखते थे वो कोरोना से सतर्क थे, लेकिन उनके पास कोविड-19 टीके का सुरक्षा कवच नहीं था। रंजीत सिर्फ 30 वर्ष के थे और 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण मई महीने में शुरू हुआ था। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही किरण ने अपने पति को खो दिया। कुछ नहीं कर पाए डॉक्टर भी। अच्छा बच्चा पाते
अच्छा होता, डॉक्टर भी बचा पाते तब, ऐसा हमारा घर तो वो होता। छोटा बच्चा हमारा भी ऐसे कैसे संभालेंगे अब? सत्याने घर में कोई करने वाला है कि कोई, बस वही थे। पच्चीस साल में विधवा हो गई है मेरी बेटी। कोरोना के हिसाब से सब माता बहनों से कहता हूँ कि तुम सब मिल के कोरोना का टीका लगवा लो। अभी उनको गुजरे हुए 3 महीने हो गए और जैसे उनके बच्चे छोटे हैं तो वो लोग अभी घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। भेसली गांव में सुबह हो चुकी है। और संजीवनी की टीम टीकाकरण मुहिम की खबर तेजी से लोगों तक पहुंचा रही है। जहां टीके सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, वहीं लोगों के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी संजीवनी टीम के कंधों पर है। रजिस्ट्रेशन के बाद बारी बारी से लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा कवच यानी कि टीके की पहली खुराक दी गई। एक बार में दी गई हर खुराक एक जिंदगी को बचाने का काम कर रही है और एक एक कर सभी को इस जानलेवा वायरस के खिलाफ वैक्सीन रूपी सुरक्षा कवच दिया गया। यहाँ पे संजीवनी की मुहिम चल रही है। मैंने टीका लगवाया, मैं खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे तीसरी लहर भी आ सकती है, इसलिए सभी को टीका लगवाना चाहिए। संजीवनी मुहिम लोगों को टीका लगवाने के लिए तैयार ही नहीं कर रही, बल्कि उनका रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ गांव से लेकर टीकाकरण केंद्र तक पहुंचा भी रही है, जिसके लिए बस का इंतजाम किया गया। यहां लाए गए सभी लोगों को एक खास कार्ड भी दिया गया, जिसमें टीकाकरण से जुड़ी उनकी सभी जानकारी थी। मुझे यहाँ पर संजीवनी की तरफ से वो लेके आए हैं, गाड़ी में बिठाकर लेके आए हैं और मेरे भैया भी आए हैं मेरे साथ में। हम दोनों भाई बहन आए हैं और बाकी जो हमारे घर के सदस्य थे उन्होंने लगवा लिया है। हम दोनों भाई बहन ही रह गए थे, इसलिए हम यहाँ पे लगवाने के लिए आए हैं। मैंने टीका लगवाया, आपने टीका लगवाया क्या? वाहन का इंतजाम कर लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाना बेहद जरूरी था, क्योंकि इससे वो उन पैसों की बचत कर सकते थे जो आम तौर पर उन्हें इन केंद्रों तक पहुंचने के लिए खर्च करने पड़ते। विलेज की अगर हम बात करें तो एक मजदूर तबका रहता है, खेतों में मजदूरी करने वाला, छोटे छोटे किसान रहते हैं। तो एक सबसे पहली बात आती है कि उनको अपना कम से कम 4 से 5 घंटा वो अपनी खेती या फिर मजदूरी छोड़ना रहती है। और उसके बाद फिर अगर उनको मतलब एक बस के माध्यम से कहीं दूर जाना पड़े तो उनके लिए बहुत एक इम्पॉसिबल सा एक टास्क हो जाता है। फिर उसमें ज़्यादातर लोग सोच लेते हैं कि ठीक है नहीं करा रहे। तो बसेज का यह फ़ायदा होता है, कम से कम उनको लगता है कि ठीक है हमारा काम छूटेगा बट हम लोगों को ये हेल्प कर रहे हैं। जानवी प्रधान कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा हैं, जिन्हें इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, लेकिन नर्स ने जानवी को समझाया और टीके के लिए तैयार किया। मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। और ये जो डर था कि कोविड हो जाएगा, ये अब नहीं होगा? हाँ, ये अब डर नहीं रहेगा, इतना डर नहीं रहेगा। इसके फायदे क्या है वैक्सीन लगाने के? इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जल्दी कोविड का असर नहीं होगा। संजीवनी के मुहिम के द्वारा करीब 150 लोगों को रजिस्टर किया गया और उसके बाद इस स्कूल में भैसला गांव में उनका टीकाकरण हो रहा है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर डिमांड और उत्साह इतनी है कि 150 लोग नहीं 300 लोग यहाँ आ पहुँचे हैं।
मॉर्निंग में हम लोगों को जो आसपास के विलेजेस के लोग मतलब जो है उनको हमें बाकायदा उनकी डिटेल से लेकर उनको बोलना भी पड़ा कि अभी हमारे पास इतना नहीं है और आप लोगों को पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए 2 दिन और हम आपको दोबारा से बुलाएंगे। संजीवनी टीम जो अपने पिछले 10 दिन से काम कर रही है, कम्युनिटी लेवल पे सपोर्ट कर रही है हर किसी को कि आप वैक्सीनेट करवा लीजिए, बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए और अभी के लिए भी। और देख रहा हूँ कि पिछले जी जान से लगे पिछले 10 दिनों से पूरी संजीवनी टीम अपनी। ये जो सब अफवाहें उड़ रही हैं वो सब झूठ हैं, जैसे कि डेथ हो जाती है, बच्चे नहीं होते हैं और वगैरह वगैरह, तो ये सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें टीका लगवाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। मैंने भी लगवाया और आप भी लगवाइए। डॉक्टर संतोष शुक्ला मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त ब्यूरोक्रेट्स में से एक हैं। राज्य के कोविड टीकाकरण अधिकारी के तौर पर इनकी जिम्मेदारी 5.5 करोड़ लोगों के टीकाकरण की है। अपनी लगभग 40 साल की सेवा में डॉक्टर संतोष भारत के एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने न सिर्फ पोलियो और टिटनेस के उन्मूलन में अहम भूमिका निभाई, बल्कि साल 1975 में एक मेडिकल छात्र के तौर पर चेचक उन्मूलन में भी अपनी अहम भागीदारी दी। This is one of the toughest because all the campaigns were restricted to under 5 population children or pregnant women. But this first time we are facing 18 plus age group. It's a huge. We have to cover 5.41 crores of vaccination in the state. So it's a big challenge. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आलीशान नए दफ्तर से राज्य के कोविड-19 वॉर रूम को ऑपरेट किया जाता है, जहां कॉल सेंटर में मरीजों और लोगों तक कोविड-19 को लेकर जानकारी पहुंचाने का काम जारी रहता है। साथ ही ये कॉल सेंटर 50,000 से ज्यादा डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संपर्क में भी रहता है। ये वही जगह है जहां आंकड़ों को इकट्ठा करने और विश्लेषण करने का काम होता है। आपातकाल में मदद पहुंचाई जाती है और अलग अलग जगहों तक टीकों को व्यवस्थित रूप से पहुंचाया जाता है। कोविड-19 वैक्सीन का मैन्युफैक्चर से गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर आता है। मेडिकल स्टोर से हमारे जो 4 स्टेट हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, और वहाँ से हमारे 3 सागर, रीवा, उज्जैन डिवीज़न को वैक्सीन सप्लाई होता है। वहाँ से एवरी डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन वैन से 51 डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई होता है और वहाँ से हर डिस्ट्रिक्ट के पास जो कोल्ड चेन फोकल पॉइंट है, अप्रॉक्सीमेट 1160 कोल्ड चेन फोकल पॉइंट है, वहाँ वैक्सीन जाता है। और फिर जिस डे को जितना सेशन बनता है, फिर अंदर कोल्ड चेन फोकल पॉइंट से सेशन अनुसार जो वैक्सीन है वहाँ कोविन के जो सॉफ्टवेयर में सेशन क्रिएट होते हैं, फिर वहाँ पे सेशन पे वैक्सीन जाता है। इंदौर 30 लाख की आबादी वाली ऐसी जगह जहाँ कई संस्कृतियों का मिलन होता है। यहाँ हर चौक और चौराहों पर आपको टीका लगवाने को लेकर विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक केंद्र होने के नाते इंदौर में कोरोना संक्रमण के मामले भी बड़ी तादाद में देखे गए थे। Actually, initially the highest epidemic cases were there in the state in Indore, but that actually हमें चुनौती को अवसर मानना चाहिए। That was a call from Prime Minister, and we did it. What we did it was we replanned our program. We started outbreak response immunization. Means near the case, new case, we used to vaccinate 500 households, and in the rural area we used to vaccinate 5 kilometer area households. So that helped in curtailing the infection. देश के दूसरे शहरों से हटकर इंदौर की सार्वजनिक जगहें बिल्कुल साफ रहती हैं। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब लगातार 4 बार अपने नाम कर चुका है। इसी वजह से यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। Wherever there has been a lot of dirt, a lot of unhygienic conditions and not so clean conditions, there the spread of infection has always been faster. Cleanliness does have a role to play in the reduction of the incidence of diseases. अपोलो हॉस्पिटल में टीकाकरण के दौरान एक और व्यस्त दिन। यहाँ टीकाकरण के लिए पहुंचने वाले लोग अब रूस में बने स्पुतनिक वी वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। इस वैक्सीन को 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाता है। इसके बाद अनुकूल तापमान में रखा जाता है ताकि ये पिघल सके। इसकी एक वायल में सिर्फ एक ही खुराक होती है। बायोमेडिकल छात्रा तवलीन अर्नेजा स्पुतनिक वैक्सीन का इंतजार कर रही थी और अब
इसके भारत में उपलब्ध होने से खुश हैं। Post vaccination, I feel that, psychologically the threat is less, that I am, protected, I am safe now as compared to earlier, because every time you go out, you feel like you might get COVID, right? And for me personally, who've seen COVID this close, it is just, you should just get vaccinated as soon as you can. ये साल तवलीन और उनके परिवार के लिए बेहद मुश्किलों भरा रहा। पहले इनके माता पिता कोरोना संक्रमित हो गए और उसके बाद इनकी दादी का कोरोना संक्रमण के बाद निधन हो गया। उन्होंने टीका नहीं लगवाया था। My mother was having certain kind of misconceptions related to vaccine, and because of that she could not got vaccinated. And I appeal everyone, all the senior citizens, to go for it, and it's better to save our lives together. They have not a clear information about vaccination. The scientific terminology they are not understanding. But we are getting a more victim of infodemic, which is for that is too much of flow of information is coming around, and people are confused what to do. People are really confused in which vaccine to get. टीका लगवाना कितना सुरक्षित है और आपको कौन सा टीका लगवाना चाहिए? When the first wave of COVID occurred, I would say that at least 60% of my staff, my doctors, we got infected. And when the second wave came around, this was the time when all of us were vaccinated. I will say that a total of only 3 or 4, that's less than 1% people had a COVID infection. That's how effective the vaccine is. Which vaccine you take is not important. You must take one of the vaccines. Get vaccinated. That's the last thing. The most side effect which you will get from the vaccination is you're safe, nothing else. नेटवर्क 18 को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने संजीवनी अभियान के तहत जन जागरण का बीड़ा उठाया है वैक्सीनेशन को लेकर। आपने बहुत सही बोला कि पूरी दुनिया की स्टडी यही कहती है कि यदि कोरोना को हराना है तो सबसे धारदार और सबसे दमदार यदि कोई हथियार है तो वो वैक्सीन है। हम अपने देश की स्थिति को देखें तो 139 करोड़ का ये देश विविधता से भरा हुआ है और उसमें वैक्सीन लगाना अपने आप में एक बड़ी मुहिम थी और इस काम में आप भी लगे हैं, आप भी जन जागरण कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं और सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं यही लोगों से अनुरोध करूंगा कि वैक्सीन लगाएं, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सुरक्षा ही बेहतर है बीमारी से। कोरोना की विभीषिका, मौतों का तांडव मूक दर्शक बनकर सबने देखा है। सुरक्षा बेहतर है बीमारी से। हमने अपनों से बिछुड़कर विधवा को बच्चों सहित बेसहारा, बेरोजगार और लाचार देखा है। सुरक्षा बेहतर है बीमारी से। विडंबना है लोग अनजान हैं, विडंबना है लोग अनजान हैं। टीके श्राप नहीं वरदान हैं, फिर भी लोग हैं अफवाहों के शिकार। सुरक्षा बेहतर है बीमारी से। महामारी है महाहत्यारी, लाइलाज है अभी भी बीमारी। टीका ही एकमात्र बचाव है असरकारी। सुरक्षा बेहतर है बीमारी से।